Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनकी देर रात की एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। पकड़ लिया मैंने इस कार्ड को। ठीक है, नीचे गिर रहा था ये। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 3 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, फायर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। 7 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अर्थ एंड फायर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तो आप अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। उसके अलावा नंबर 13, 10, 3, 9, 7 और 6 ये मुझे दिखाई देते हैं। और अगर मैं बात करूँ मंथ्स की, तो यहाँ पर अप्रैल, अक्टूबर, मार्च, सितंबर, जून, जुलाई, नवंबर, यस ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। अक्टूबर अगर मैंने बोल दिया है तो अक्टूबर भी ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एक मैंने सारे कार्ड उल्टे पकड़े हुए थे इसलिए आया। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। कोई तो जादू आपने कर रखा है, कुछ तो हो रखा है इनके ऊपर जादू, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो करते हैं कि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और ये अट्रैक्शन जो है उनको भी नहीं पता कि इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है। और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, यानी कि उससे बात करने का मन करना, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को बताता है। ये इंसान आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, ये इंसान आपसे बात करने के लिए क्रेविंग्स कर रहे हैं। इनको ना आपसे बात करनी है, इनको क्रेविंग्स हो रही है आपसे बात करने की। एक होता है ना कि लाइक यार उससे बात हो जाए या मैं उससे बात कर लूँ, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस वक्त ये इंसान आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, और मैं तरस रहे हैं शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है मुझे। यानी आपकी एनर्जीज काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज हैं। आप खुश हो मे भी अपने आप में, अब आपने इनको चेज़ करना छोड़ दिया है। सो इस इंसान का इसीलिए मुझे दिखाई देता है कि तरस रहे हैं, क्योंकि अब आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। आपने उनको भाव देना शायद बंद कर दिया है। जितना आप अटेंशन, जितना आप भाव उनको दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हो। तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। 13 अगस्त बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 8 अप्रैल। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हाँ, एक सॉन्ग है राहों में उनसे मुलाकात हो गई, कुछ ऐसे करके। हाँ ठीक है, ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, पता नहीं क्यों बट ये चैनल हो रहा है। ओके, तो आप ये सुन लेना। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप किसी
ट्रैवल के दौरान मिले हो, तो आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपकी मीटिंग हुई, किसी ट्रिप पर थे तो मीटिंग हुई, ऐसा कुछ। क्योंकि ये सॉन्ग बड़ा रिलेट कर रहा है उससे, राहों में उनसे मुलाकात हो गए, कुछ ऐसा है। ठीक है, आप सर्च करना इसको। मुझे ठीक से याद नहीं है इसकी, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सुना भी नहीं इस सॉन्ग को, बट अचानक से ये आ रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए तो सॉन्ग है। ठीक है। ये इंसान का जो मन है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। 10 ऑफ वंस बताते हैवी एनर्जीज को कि इनका मन बहुत हैवी हो रहा है, ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। और जब इंसान हैवी फील करते तो क्या होता है कि कोई होना चाहिए ना जिससे वो शेयर करे अपने दिल की बात। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से ये पर्सन शेयर कर रहे हैं, मतलब वो उनसे बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो दोस्त हैं वो इनको कुछ ऐसा, मतलब सारी सिचुएशन सुन के या इनकी बात को सुन के इनके दोस्त में भी इनको ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी भी, मतलब इनको बोला जा रहा है कि इनकी भी कुछ ना कुछ गलती है। इनके ही दोस्त इनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि 10 ऑफ वंस ना ऐसा बताते हैं कि हर जैसे इंसान खुद को हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। ठीक है, हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है, ऐसी वाली एनर्जी 10 ऑफ वंस की। दैट्स वाई यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके फ्रेंड्स जिस तरीके से इनको बता रहे हैं उनसे इनको फील हो रहा है कि यार बहुत हद तक मेरी भी गलतियाँ रही हैं, बहुत हद तक मैंने भी चीज़ों को ख़राब किया है, तो ऐसा इनके साथ हो रहा है। 13 हो सकता है, 13 बर्थ डेट हो सकती है। 3 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 की एनर्जी है, 33 एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, 33 में भी। 3 ऑफ कॉइन, ये वाली एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल है ना, ये वही 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सोच रहे हैं, इनके दोस्तों ने जो इनको बोला है ना उसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए थे, चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी बातों को हल्के में ले रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको बार बार इरिटेट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे। इनकी हरकतें ऐसी थी जो आपको बहुत इरिटेट कर रही थी, मे बी बात बात पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। और ये इंसान को ना फ़र्क तक नहीं पड़ता था कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचा दी है या इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, और ये अपने मज़े में रहते थे, अपने मस्ती में रहते थे। तो इन्होंने, इनके दोस्तों ने जो इनको बात बोली ना उसके बाद इनको ना वही चीज़ें क्लिक हो रही है माइंड में कि हाँ यार, मैंने भी तो बहुत ऐसी बचकानी हरकतें की है, मैंने भी तो केयर नहीं की ना, जितनी केयर मुझे करनी चाहिए थी उस लेवल की केयर मैंने नहीं की, उस लेवल पे सोच के मैं चला ही नहीं, ये चली ही नहीं। तो अब सोचते हैं ये, अब इनको दिखता है कि ये मतलब कितना इन्होंने पागलपन किया है। अब इनको दिखाई देता है कि कितना इन्होंने आपको अवॉइड किया है, कितना इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपके इमोशंस को। आपको हर्ट करने के बाद भी उनको परवाह नहीं होती थी, वो मस्त रहते थे अपनी लाइफ में, खुश हैप्पी मज़े करते थे। आप रोते रहते थे, आप दुखी रहते थे। तो अब उनको फील हो रही है वो चीज़ कि यार मैं तो कभी उसको हर्ट करके सॉरी भी नहीं बोला ठीक से। 9 ऑफ वंस, 10 की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है, बट 10 की एनर्जी और यहाँ पर एंजल नंबर 10 भी अवेलेबल है। तो जिनको एंजल नंबर 10 दिखाई दे रहा है ना उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और ये 10 हो सकता है कि किसी भी मंथ की 10 तारीख हो सकती है, ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी पर्सन की, स्पेशली आपके पर्सन की, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ठीक है एनर्जी में। 9 ऑफ वंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ वंस। 9 ऑफ वंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। प्रैक्टिकल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की, एंड 9 ऑफ वंस उसके साथ।
रिग्रेट। ठीक है, देखो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद इनके साथ कुछ लोग थे, इनके सराउंडिंग की एनर्जी में, जिनको लेकर के शायद आपने इनको बोला भी था कि देखो ये लोग ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इनसे जितना दूर रहो या तुम इनसे जितना बचो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये इस इंसान को, मतलब इनको लगता था कि ये ज़्यादा समझदार है, या इनको ये ज़्यादा इनके अंदर समझ है और इनको पता है, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या इनका ईगो आ रहा था कि यार तुम बताओगी या तुम बताओगे मुझे कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए सही नहीं है, क्या मुझे नहीं पता कौन सही है और कौन गलत। ईगो क्या होता है ना, इंसान को समझने ही नहीं देता कि यार सामने वाला क्या रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है, तुम क्या बताओगे मुझे। तो वो मुझे दिखाई देता है कि इनके अंदर वो एटीट्यूड था। और आपने इनको कुछ लोगों के लिए बोला था कि देखो ये लोग ना तुमको ऊपर से दिखाते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब जो है उनके रियल फेसेस इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। अब इनको दिख रहा है कि यार आप जो बोल रहे थे ना वो सच आ रहा है उनके सामने, मतलब उनको दिखाई दे रहा है कि यार ये तो उसने बोला था ना, ये वैसे ही निकल रहे हैं लोग। तो अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश आपकी बात मान ली होती, काश आपकी बात सुन ली होती। कुछ तो नुकसान हुआ है इनको उन लोगों से, कुछ तो हार्म हुआ है और इनके सामने कुछ तो रियलिटी आई है उन लोगों की, एंड उसके बाद रिग्रेट दिखाई देता है कि पर्सन रिग्रेट में है, काश मुझे पहले समझ में आ जाता। ठीक है, काश मुझे वो एडवाइस ले लेनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए था। अब आ रही है, लेकिन कभी कभी ना देर से समझ आती है, जल्दी समझ नहीं आती, देर से समझ आती है, इनको आ रही है अब। 10 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स के साथ, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर दो एनर्जी है। पहली एनर्जी तो मुझे देखो दोनों में ही मुझे फैमिली का दिखता है, लेकिन थोड़ा सिचुएशन अलग हो सकती है। या तो आप लोग अनमैरिड हो दोनों ही और फैमिली के सामने स्टैंड लेने का टाइम था, किसी इंसान को स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था। या आप लोग मैरिड हो, ठीक है, तो इनको अपनी फैमिली से आपके लिए अपने फैमिली के सामने स्टैंड लेना था। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने दोनों ही केसेस में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप लोग अनमैरिड थे, सिर्फ कपल्स थे, लाइक रिलेशनशिप था सिर्फ, तो दोनों ही कंडीशन में इस इंसान ने अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, जबकि इनको लेना चाहिए था, जो कि इनको अब फील हो रहा है कि मुझे लेना चाहिए था स्टैंड। ठीक है, उस टाइम तो ये भाग रहे थे, कुछ बोलना ही नहीं है, गूंगे हो जाना एकदम, लाइक कुछ बोलना ही नहीं है, शब्द ही नहीं निकलता था इनके मुंह से। इन्होंने आपके लिए स्टैंड ही नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। मतलब इनसे उम्मीदें आपने बहुत की थी, लेकिन आपको लगा था ये पर्सन स्ट्रांगली खड़े होंगे आपके लिए। आपको लगता था कि शायद ये पर्सन अपनी फैमिली को बोलेंगे कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो उम्मीदें तो कहीं ना कहीं आपकी टूटी हैं। जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें उन्होंने कभी पूरी नहीं की, बट अब इनको ये चीज़ फील होती है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अब फील होती है इनको। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, कि अब इनको फील हो रहा है कि स्टैंड लेना चाहिए था आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कभी कभी ना इंसान को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो रही है उनको वैसी होने देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि नहीं यार, हमारे हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें थी, चीज़ें बिगड़ी, लेकिन वो ठीक हो सकती थी या ठीक रह सकती थी, वो हमारे हाथ में थी। तो वैसा ही इनको भी लग रहा है अभी। उस टाइम लग रहा था कि जो जैसा हो रहा है उसको होने देते हैं, जो होगा किस्मत में हो जाएगा, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में काफ़ी कुछ था। इसीलिए यहाँ पर शायद वो 10 ऑफ वांड्स है कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है
कि यार मेरे हाथ में थी चीज़ें, अगर मैं चाहता या मैं चाहती तो शायद आज सिचुएशन बहुत अलग होती है हमारे बीच में, ठीक है। हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई हर्मिट। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जगलिंग, रियलाइजेशन, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो ये पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं, हर्मिट एनर्जी शो करती है कि इस इंसान को रियलाइजेशंस हो रही हैं, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, कहाँ ये गलत थे और कितना ये गलत थे, वो इनको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, वो इनको दिख रहा है। बट ये पर्सन ना मुझे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जगलिंग किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली इस इंसान ने जो है या तो खुद ने इन्होंने हर्ट किया है आपको, ठीक है, या तो इन्होंने खुद ने आपसे कुछ ऐसा बोला है, ऐसा कहा है कि जिसने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि किसी तीसरे को आपको हर्ट करने दिया है, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स थे, कोई भी थे, उन्होंने आपको जो मर्जी बोला, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, आपको तकलीफ़ हुई, आपको हर्ट हुआ, आप रोए, लेकिन इन्होंने नहीं बोला कुछ भी। तो यहाँ पर ना इन्होंने जो आपके लिए किया नहीं, यानी कि आपके साथ खड़ा होना था या आपके लिए खड़ा होना था या आपके लिए बोलना था, ये इन्होंने किया नहीं। तो अब इस इंसान को डर है कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि या नहीं करोगे, यही जगलिंग उनकी चल रही है, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पर ये कि इन्होंने भी हो सकता है आपसे कुछ बोला हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स से जो कि ईगो की फाइट बताता है कि कोई ऐसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में मनमुटाव, बहसबाजी हुई है जहाँ आपका ईगो क्लैशेस हुए हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं। तो यहाँ पर ना मुझे ये दिखाई देते हैं कि जहाँ इन्होंने अपने आप को राइट प्रूफ करने या फिर अपने आप को जिताने के लिए किया ना, ये बहसबाजी मुझे जीतनी है, इनको पता ही नहीं चला इन्होंने आप कब लाइन क्रॉस की, कब लिमिट क्रॉस की और कब इन्होंने आपको हर्ट करना, बेइज्जती करना, नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया, इनको खुद को पता नहीं चला उस चीज़ का और ये करते गए। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं वो चीज़ें कि ये बहुत गलत चले गए थे या इनको थोड़ा कंट्रोल में रहना था। इन्होंने उस आर्गुमेंट को जीतने के चक्कर में जो रायता फैलाया है ना, उसका अब इनको जगलिंग करनी पड़ रही है। डर लग रहा है कि पता नहीं अब ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे, ठीक है। इस बात की जगलिंग चल रही है इस पर्सन के मन में आपके लिए। 7 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ वंस, मैरिज की ना, देखो यहाँ पे एक मंडप जैसा सीन दिख रहा है, ये भी मैरिज को बताता है। 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन सोचते हैं कि अगर आप, ये रिग्रेट करते हैं, अगर देखो अगर आप मैरिड हो तो हम साथ में होते, अगर मैंने ये फालतू की फ़ाइट नहीं की होती या फिर आपके लिए स्टैंड लिया होता तो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप अनमैरिड हो तो इनका ये कि शायद हमारी शादी की बातें चल रही होती या फिर हमारी शादी होती अगर ये इन्होंने आर्गुमेंट जीतने की कोशिश ना की होती, या इन्होंने ये फालतू के ड्रामे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए ना आपको, ये नहीं किए होते तो इस पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट तो बहुत है। करने को तो इन्होंने कर दिया, ज़ुबान चलाने को तो चला दी, ठीक है, और गूंगे रह, यहाँ पर दोनों एनर्जी दिखती है, या तो ये चुप रहे हैं कोई सिचुएशन में जहाँ इनको आपके लिए बोलना था, नहीं बोले और इसने आपको बहुत हर्ट किया क्योंकि आपको इनसे बहुत उम्मीदें थी और किसी तीसरे को इनको हर्ट करने दिया एंड रिश्ता ब्रेक हो गया, ठीक है। या फिर इस इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है कि जो इनको बोलनी नहीं चाहिए थी, तो अब रिग्रेट होता है। दोनों ही एनर्जीज आ रही है और दोनों में मुझे रिग्रेट दिखता है कि इनको फील होता है कि यार हम साथ होते या फिर हमारी शादी हो रही होती अगर ये ना हुआ होता तो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स ही है अगला कार्ड भी, ठीक है। लेट्स सी, तो यूनिवर्स 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। रिग्रेट तो बहुत है इस इंसान को क्योंकि इनको पता है कि बहुत चीज़ें हो सकती थी इस रिश्ते में, बहुत चीज़ें संभाली जा सकती थी, अच्छी हो सकती थी, आज शायद चीज़ें बहुत अलग होती। तो है यहाँ पर हेल्पलेस फील कर रहे हैं पर्सन,
क्योंकि 601 एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन को लेकर के गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है, अपनी गलतियाँ सुधारना डेफिनेटली चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, अकेले पड़ गए इमोशनली, अभी इनके पास कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है अच्छा, कि लाइक जिसको ये कह सके कि ये कनेक्शन वाकई में बहुत अच्छा है, या फिर जिसके कहते ना कि जिसको ये अपना कह सके, नहीं है इनके पास ऐसा रिलेशन अभी। इनको वॉक अवे नहीं करना चाहिए था, इनको सिचुएशन को मिच्योरली हैंडल करना था, वॉक अवे नहीं करना था। ये वाली चीज़ इनके दिमाग में आ रही है। वॉक अवे किया इन्होंने, ये आपको मना सकते थे, आपसे बात कर सकते थे, माफ़ी मांग सकते थे, 10 ऑप्शंस थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, वॉक अवे किया। अब इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब इनके पास रास्ते बंद हो गए कि अब आपसे कैसे कांटेक्ट करें, इनको समझ नहीं आ रहा है। रास्ते इन्होंने खुद ने बंद किए, किसी और ने नहीं, इन्होंने खुद ने बंद किया, तो इसलिए हेल्पलेस फील कर रहे हैं पर्सन। इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन के दिल में और क्या चल रहा है, क्या याद कर रहे हैं, किन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। आई थिंक इस पर्सन ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा आइज़ को लेकर के, कि इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है, ठीक है, इनको आपकी आइज़ अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, ये देखते हैं आपकी आइज़ में अपने लिए प्यार, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप उनसे सच में इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो। ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, ठीक है, इस इंसान को पता है आप इन पे कभी गिव अप नहीं करोगे, चाहे इनकी लाइफ का कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए। आपने गिव अप किया तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किया, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इस बात को जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हद तक हर्ट कर दिया, तकलीफ़ पहुंचा दी, बात आपकी इज्जत की थी, इसलिए आपने गिव अप किया। अदरवाइज ये पर्सन जानते हैं, और इसीलिए इस पर्सन को इतना रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अगर एक बार हाथ थाम लिया ना, फिर आप हाथ नहीं छोड़ोगे उनका, आप हमेशा उनका साथ दोगे और ज़िंदगी भर दोगे, आप कभी गिव अप नहीं करोगे, उनके बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, और इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, इसलिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस पहुँचाई है इन्होंने। ये पर्सन को ना ये चीज़ याद आती है कि कैसे आप उनको ना सबसे पहले रखते थे। इनको याद आती है कि हर चीज़ में आप कैसे उनको पहले रखते थे, हर चीज़ में कैसे आप उनको आगे रखते थे, आप कैसे उनको लीड करने के लिए देते थे। देखो प्यार में यही होता है कि प्यार में ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो अगर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तो वो यही चाहते हैं कि ठीक है, एक समर्पण होता है ना प्यार में, कि एक दूसरे को समर्पित हो जाना। तो जैसे कि अगर लड़का है तो लड़की के हाथ में दे देता है चीज़ें कि ठीक है तुम लीड करो रिलेशनशिप को, लड़की लड़के के हाथ में, अब वहाँ बैलेंस हो जाता है उन दोनों के बीच में, फिर वो चीज़ हट जाती है, ईगो हट जाता है उन दोनों के बीच में, आ जाता है कि ठीक है मुझे इसको फर्स्ट रखना है, उसके भी आता है कि मुझे इसको फर्स्ट रखना है। जब दोनों एक दूसरे को फर्स्ट रखेंगे तो कहाँ गिले शिकवे होंगे बताओ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि इस इंसान ने आपको फर्स्ट नहीं रखा, लेकिन आपने उनको हमेशा फर्स्ट रखा, ये उनको याद आता है अब, ठीक है, कि हमेशा कैसे आप उनको अप्रिशिएट करते थे, हमेशा कैसे आप उनको प्रायोरिटी पे रखते थे, कैसे आप उनको लीड करने देते थे रिलेशनशिप में। अब वो मोमेंट्स याद आते हैं इस इंसान को, उनको फील होता है कि यार वो मुझे कितना रिस्पेक्ट देती थी या देता था, लेकिन मैंने उसको नहीं दी, तो वो फील होती है इनको। आप ना उनको हमेशा हो सकता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, एंड जब भी वो आपके साथ होते हैं या होती हैं तो हमेशा हंसते ही रहते हैं या हंसती ही रहती, खुश रहते हैं बहुत। ये पर्सन लाइक आप, मुझे लगता है कि आपने ना इनके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया, जैसे आप ना हमेशा इनको वो चीज़ें दिखाते हो इनके अंदर कि देखो तुम्हारे अंदर ने कुछ खास चीज़ें हैं, जिनसे उनको खुद को एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यार वाकई में है तो सही खास चीज़ें। तो आपने उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया, आपने हमेशा उनको ये फील करवाया कि आप अमेजिंग हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपकी बातों से, आपके वर्ड से आपने कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाया। एंड आई थिंक इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि आपने हमेशा यही रहा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, लेकिन उन्होंने आपको इंसल्ट कर दिया या आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये चीज़ वाकई हर्ट करती है उस इंसान को
जिसने दूसरे की बहुत इज्जत की और उसको पता चले कि जिसकी इज्जत की वो मेरी नहीं कर रहा, या उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर कोई मुझसे कुछ बोल रहा है, तो तकलीफ़ होती है। इन्होंने देखा है कि आप उनको एक प्रिंस या एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, एंड याद आती है उनको ये चीज़ें कि आप कैसे उनको एक प्रिंस या एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे। वो चीज़ें अब याद आती हैं उनको। आई थिंक आप लोगों की फैंटेसीज बहुत सेम है, मैच करती हैं एक दूसरे से। आपकी जो फैंटेसीज हैं उनकी भी वही है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, मिलती हैं आप दोनों की, तो इनको वो भी याद आता है। इस इंसान को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है, आप उनके भरोसे को कभी तोड़ोगे नहीं। इसीलिए इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए इनको इतना दुख पहुंच रहा है, इसीलिए ये इंसान इतना ज़्यादा पछता रहे हैं, क्योंकि वैल्यू पता है इनको, आपने कैसे ट्रीट किया, आप किस टाइप के पर्सन हो और आप कहाँ तक साथ दे सकते हो या दे सकती हो, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। इसीलिए ये पर्सन ना अब रिग्रेट करते हैं। अब इनको लगता है कि इनको बोलना चाहिए था, अब इनको लगता है कि इनको बात को संभालना था, इनको आपसे माफ़ी मांगनी थी, आपको मनाना था, इन्होंने नहीं किया, अब इनको फील होती है वो चीज़ें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।